Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Triangle. तो ट्राइंगल में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मेनी थिंग. यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थ्योरम जिसका नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? बीपीटी या थेल्स थ्योरम. थेल्स आपने दिया था तो थेल्स थ्योरम हो गया, समझ में आ गया. बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे जिसको बोलते थे मिड पॉइंट थ्योरम. पढ़े थे? याद है ही नहीं हमको. अबे नाखून ही खाते रहो. कल खाए हो ना भैया की लगन में? नहीं खाए थे? खाए हो? व्रत था. ठीक है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी एंड देयर इज वन मोर साइड जो हमने बनाई है. ए बी साइड के किसी एक पॉइंट को लिया P और बी सी साइड के किसी एक पॉइंट को लिया Q, such that when you draw this line, when you join PQ, it becomes parallel to BC. Then this theorem tells that the point P and Q divide the line segment AB and AC in the same proportion or in proportion, in the same ratio or in proportion. का मतलब क्या होता है? AP upon PB is equals to AQ upon QC. समझ आया क्या बोला? क्या बोला मैंने? If a line drawn from two points of two sides of a triangle such that that line becomes parallel to the third side of a triangle, then that line PQ divides the other two sides in the same ratio or in proportion. This upon this equals to this upon this. कब? And this is parallel to this. तो आपको प्रूव करने के लिए थ्योरम आता है तो हम डायरेक्टली इसका प्रूफ करते हैं. क्या करना है? क्या करना है? प्रूफ क्या करना है ये समझ आ रहा है? सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या? जॉइन बी क्यू एंड पी सी एंड मेक परपेंडिकुलर ऑफ पी टू साइड ए सी एंड परपेंडिकुलर टू पॉइंट. इसको ले लो. क्या क्या पॉइंट देते? पी क्यू आर एस बी एस सच दैट इट इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. यहां तक दिक्कत है क्या? बोलो नहीं. नहीं बोलोगे? नहीं बोलो. नहीं. समझ आ रहा? तो इसका एरिया का ट्राइंगल क्या होता है बेटा? इफ यू आर गोइंग टू फाइंड नाउ इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ये डायरेक्ट मैं ऐसा लिखता हूं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? हाफ. अगर मैं एपी को बेस लूं तो परपेंडिकुलर क्या है? क्यूएस. एपी इंटू क्यूएस. बोलो हाँ. ठीक है. इक्वेशन नंबर 1. नाउ आई विल टेक ट्राइंगल पी क्यू बी. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी विल बी इक्वल टू हाफ. इसका बेस में ले रहा हूं पीबी. तो हाइट क्या होगी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द हाइट इन ट्राइंगल दिस पी क्यू बी? ट्राइंगल में हाइट क्या होगी? तो इसकी हाइट जब बेस ये है तो हाइट रिमीन्स दिस ओनली. क्या है? क्यूएस. दिक्कत है? सुन लो. अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा ट्राइंगल होता है, ठीक है, और अगर तुम बेस इसको ले रहे हो तो इस पे परपेंडिकुलर इधर कहीं ड्रॉ ही नहीं होगी. कहां ड्रॉ होगी? इसको स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ाओ तो ये बनता है आपका परपेंडिकुलर ऑन दैट साइड. इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. तो इसको एक्सटेंड करो तो इस परपेंडिकुलर किसी ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है. समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखना इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? सेम क्यूएस. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. समस्या है? नहीं है ना? पक्का. नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू. फिर से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू लूं तो कितना? अब मैं बेस लूंगा ए क्यू. अभी मैंने बेस क्या लिया था? पी एस लिया था. ए पी सॉरी. अब मैं लेता हूं ए क्यू. अगर हाफ ए क्यू में बेस लूं तो ए क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये है ना पी आर. आई विल राइट पी आर. इक्वेशन नंबर 3. जब ये ले लिया अब मैं लूंगा इसका. तो पी क्यू सी
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी विल बी इक्वल टू हाफ क्यू सी इंटू, इसके लिए भी परपेंडिकुलर क्या होगी, पी आर। समस्या है क्या? अब तुम मेरे को एक चीज बताओ ना, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी सी। क्यों? मैं बोल रहा हूं ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। तो 9th क्लास में एक और थ्योरम था बेटा, एंगल मेड ऑन द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल आर ऑलवेज इक्वल। The area of the angle of two triangles which are formed on the same base between the same parallel are always equal। देख, बेस सेम है, QC, QC is base, sorry PQ is base। PQ ट्राइंगल में एक बना है PQB और दूसरा बना है PQC। ये और ये क्या है, पैरेलल बिटवीन टू पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस। दो ट्राइंगल बने तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। समझ आ रहा है? Equation number 5. Now what you'll do? Now just divide equation 1 by 2 and 3 by 4. What you'll get? अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड दूं तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू बी, और यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। बच्चा इधर देखो, न्यूमरेटर दोनों का इक्वल है और डिनोमिनेटर भी दोनों के इक्वल है फ्रॉम 5, तो बेटा इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। लिख दो जो लिखा है, हाफ एपी इंटू क्यू एस अपॉन हाफ BP into QS will be equals to half AQ into PR upon half QC into PR। QS QS PR PR हाफ 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 कट गया, क्या आ गया, AP अपॉन BP is equals to AQ अपॉन QC। हेंस प्रूफ, यही तो चाहिए था। AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। समझ आया? थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ सकता है 5 नंबर का। इज दैट क्लियर? पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? मैंने क्या किया मुझे प्रूफ करना था AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। जब ये दोनों ट्राइंगल आपको इक्वल करने, तो आपने क्या लिया, एक बार ट्राइंगल लिया APQ जिसमें आपने बेस लिया AP को, तो हाइट होगी QS। दूसरा ट्राइंगल आपने क्या लिया, BPB, जहां पर बेस आपने क्या किया PB बट हाइट रिमेन्स द सेम QS। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फॉर्म हो गई। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 प्रूफ करने बनाने के लिए आपने फिर से ट्राइंगल लिया APQ, लेकिन इस बार बेस क्या लिया AQ। जब AQ को बेस लोगे तो इसकी हाइट क्या होगी, BR, क्या होगा PR, सॉरी क्या होगा PR। तो आपने क्या किया, हाफ AQ अपॉन AQ इंटू PR। दूसरा ट्राइंगल उसी के जस्ट नीचे QC लेना है ना हमको, तो हमने ट्राइंगल क्या लिया PQC और PQC। तो PQC में बेस क्या होगा, बेस विल बी QC, तो हाइट क्या होगी PR। इक्वेशन नंबर 4। हमको पता है जो ट्राइंगल PQB है और PQC है बोथ आर इक्वल। व्हाई? एरिया उनका इक्वल होगा। व्हाई? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। समझ में आ रहा है? 9th क्लास का एक ये थ्योरम था, इंपॉर्टेंट था, वो मैंने इक्वेशन नंबर 5 बना लिया। अब मैंने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड दिया, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड दिया, और मैंने देख लिया LHS बराबर RHS इक्वल है। फिर मैंने जो इनकी वैल्यू दी थी वो मैंने पुट कर दी। आई गॉट द वैल्यू AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। हेंस प्रूव्ड। यही तो करना था। समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। समझ आ गया? पक्का। कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ चुके, सिमिलैरिटी हमको पढ़नी है। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस बेसिक बता दे रहा हूं। सिमिलैरिटी का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एक ट्राइंगल और दूसरा भी सेम।
सेम साइज एंड सेम शेप, सेम साइज एंड सेम शेप से मतलब क्या है? जब मैं शेप की बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल्स, जब मैं साइज की बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ साइड्स। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसका मतलब इसके तीनों एंगल इसके रिस्पेक्टिव तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे, और रिस्पेक्टिवली उनकी जो साइड्स होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। लेकिन जब मैं बात करता हूं सिमिलैरिटी की, तो सिमिलैरिटी में सिर्फ डिफरेंस इतना जाता है, शेप सेम होगा बट साइज प्रोपोर्शन में होगी। साइज कैसी होगी? प्रोपोर्शन में होगी। प्रोपोर्शन में होगी मतलब अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है, वन ट्राइंगल इज दिस, अनदर ट्राइंगल इज दिस एंड वन मोर ट्राइंगल इज दिस, यहां पे इन दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कहूंगा। व्हाई? दिस साइड इक्वल्स दिस साइड, दिस साइड इक्वल्स दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। दोनों तीनों कौन से ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60 60 60 60 60 60, ये दोनों ट्राइंगल में सिमिलैरिटी है। मैं बोल रहा हूं क्यों है? क्योंकि दोनों ट्राइंगल का एंगल जो है, ये एंगल 60 इसके इक्वल, ये एंगल 60 इसके इक्वल, ये एंगल 60 इसके इक्वल, तो तीनों एंगल सिमिलर है। लेकिन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? अगर ये 2 2 2 है, ये 5 5 5 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम है। इसे कहा जाता है साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब 2/5 इक्वल्स टू 2/5 इक्वल्स टू 2/5, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल्स दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल्स दिस साइड अपॉन दिस साइड। इसी को बोलते हैं साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या कहा जाता है? साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या कहा जाता है? साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। और एंगल कैसे हैं? सेम है। इसे ही कहा जाता है सेम शेप बट डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज से मतलब क्या है? साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। समझ आया? सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, समझ आ गया क्या होता है? ठीक है। सिमिलैरिटी मतलब सेम रेशियो में साइड हो और एंगल इक्वल हो। कॉन्ग्रुएंसी मतलब तीनों एंगल इक्वल हो, उनके ऑपोजिट साइड मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, वो कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बेसिक। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्राइटेरियन बहुत सारे, तो क्राइटेरियन क्या क्या है दैट विल सी व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। पहले हम ट्राइंगल ही बना देते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। अब जब इजी क्वेश्चन है तो आंसर भी इजी होना चाहिए। तो बेटा देखो, इसमें लिखा क्या है हम बता देते हैं। इसमें लिखा है एबीसी एक ट्राइंगल है, डीई इज पैरेलल टू बीसी इज गिवन टू यू वेयर एडी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, डीबी इज इक्वल्स टू या बीडी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एई इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ईसी आपको फाइंड करनी है। अब भी मैंने एक थ्योरम बताया था आपको, बीपीटी कर लेना है, ठीक है। बीपीटी क्या होता है? सिंस बीई इज पैरेलल टू डीसी या बीसी, देयरफॉर एडी अपॉन बीडी विल बी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। तो यहां से आ जाएगा 4/6 इज इक्वल्स टू 5/EC, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो EC विल बी इक्वल्स टू, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, 5 इंटू 6/4। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? नहीं बताओगे? 15/2 सॉल्व कर देंगे 7.5। इज देयर एनी प्रॉब्लम? 7.5 ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो हाँ। इतना भी नहीं आ रहा क्या मुझे? हाँ। आपको क्वेश्चन लगा है इन ट्राइंगल एबीसी, अगेन सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एबीसी एक ट्राइंगल है, डीई इज पैरेलल लाइन, ठीक है। एडी इज गिवन टू यू 2, डीबी इज गिवन टू यू 3। आपको डीई अपॉन क्या? डीई अपॉन बीसी निकालना है। कितना होगा? सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल कैसे है? सिमिलर है। कैसे है सिमिलर? देखो, ये कई जगह काम में आएगा, तो एक बार आपको समझा देता हूं। ए बी सी पी क्यू इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी ए पी क्यू, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। वाई? दोनों एंगल इक्वल क्यों है? कॉमन। दूसरी चीज क्या थी बच्चा? ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। वाई? बोथ द ट्राइंगल्स आर
बोथ द लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल होगा, दिस एंगल इक्वल्स दिस एंगल क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली दिस इक्वल्स टू दिस बाय ए या बाय ए सिमिलैरिटी, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। देयरफॉर एपी अपॉन एबी विल बी इक्वल्स टू AQ अपॉन AC will be equals to PQ अपॉन BC। ये एक रिलेशन आपका आ जाता है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। व्हाई, इन छोटा वाला ट्राइंगल दिस एंगल इक्वल्स टू बड़ा वाला एंगल दिस एंगल इटसेल्फ। तो इसके सामने, छोटे के सामने PQ है और बड़े के सामने BC है, तो PQ अपॉन BC विल बी इक्वल्स टू, छोटे में एंगल P किसकी इक्वल है, बड़े में एंगल B, P के सामने क्या है, AQ, बड़े में B के सामने क्या है, AC, साइड का रेशियो। तीसरा एंगल Q इक्वल है C से, Q के सामने क्या है, AP, C के सामने क्या है, AB। नाउ आपको ये दिया 2, ये दिया 3, पूरी क्या होगी, AB विल बी इक्वल्स टू 5, AD विल बी इक्वल्स टू 2। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, करके दिखाया अभी। देयरफॉर AP आपको निकालना DE अपॉन दिस, तो आपका यहां से क्या जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। AD अपॉन AB कितना दिया, AD दिया 2, AB दिया 5, विल बी इक्वल्स टू DE अपॉन BE। ऑप्शन नंबर 2/5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following criteria is not suitable for ABC to be similar to QRP। देखो यार, दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल सिमिलर होने की क्राइटेरिया भी बता देते हैं। दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी, और क्या पढ़ा था, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS, ये पढ़ी थी हमने। वैसे यहां पे भी कुछ होती है, कौन कौन सी होती है, तो सुने, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। AA का मतलब होता है जब दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। यहां पे दिस एंगल इक्वल्स दिस एंगल इक्वल्स दिस, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये भी करके दिखाता हूं क्यों, ये भी समझो। AA सिमिलैरिटी, फिर आता है आपके पास RHS सिमिलैरिटी। इतनी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन होता है। ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अलावा आप पांचवा क्राइटेरियन कोई नहीं होता, लोग बना देते हैं पांचवा, लेकिन ये ही होते हैं। एक ASA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन एग्जिस्ट नहीं करता, इसके बदले कौन सा करता है, AA करता है। ASA क्यों नहीं करता है, साइड यहां पे इक्वल नहीं लेते हम, साइड का प्रोपोर्शन रेशियो इक्वल लेते हैं, तो हमें किसी भी दो साइड का प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ऐसा नहीं हो सकता कि दिस अपॉन दिस बस ले लिया, किससे प्रोपोर्शनल, किसकी इक्वेट करोगे, तो आपको कम से कम दो साइड, इसलिए देखो बाकी सारे केसेस दो साइड दो साइड, यहां पे दो साइड है, एक है हाइपोटेन्यूस, दूसरी है साइड का रेशियो बराबर, और राइट से मतलब क्या है, 90 डिग्री। समझ आ रहा है। तो ये चार क्राइटेरियन होते हैं। अब आपके ऑप्शन देख लो कौन कौन से, तो आपके ऑप्शन दिए हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट सुटेबल फॉर एबीसी टू बी सिमिलर टू क्यूआरपी, SAS, AAA, SSS, RHS। तो इसमें कौन सी सुटेबल नहीं होगी, AAA, कोई सिमिलरिटी क्राइटेरियन नहीं होता, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन होता है, दो एंगल। समझ आ रहा है। यहां पे SSS होती है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इफ ईच स्क्वायर इज ऑफ लेंथ x, अगर जितने स्क्वायर हैं वो x लेंथ के हैं, देन लेंथ BC इज इक्वल्स टू, BC कितना होगा, स्क्वायर क्या होता है देख लो भाई, A B C D। आपसे पूछ रहा है इफ ईच स्क्वायर इज ऑफ लेंथ x यूनिट, अगर सारे स्क्वायर की लेंथ क्या है, x यूनिट है, इज ऑफ लेंथ x यूनिट, देन लेंथ BC इज इक्वल्स टू, BC की लेंथ कितनी होगी,
पूरा x लेंथ है तो BC की लेंथ कितनी होगी, x ही ना होगी। क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया था। हाँ, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। ये क्वेश्चन देख लेते क्या है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, पी बी आपका दिया हुआ है 6, पी बी कहां दिया, पी बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एपी आपका 4 सेंटीमीटर, एपी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए क्यू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, इट्स वेरी इजी, बन जाएगा दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, 4/6 इक्वल्स टू 8/QC। तो QC कितना हो जाएगा बेटा, 8 इंटू 6 अपॉन 4 2 ज़ा 12, QC कितना आ गया, 12 आ गया। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ AC, तो AC कितना होगा, AC विल बी इक्वल्स टू 8 + 12 दैट इज कितना होता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन 23 में ही एक और क्वेश्चन आया था, इन द गिवन फिगर ABC इज सिमिलर टू PQR या QPR। देखो दो ट्राइंगल है आपके पास, एक है आपके पास ये और दूसरा है आपके पास ये। यहां दिया है RQP और ये दिया है ACB, ये 6 दिया है, ये 5 दिया है, ये 3 दिया है, ये X दिया है, और आपको लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपको पढ़ना आता है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इक्वल्स टू एंगल P, एंगल R इक्वल्स टू एंगल C। ये बेटा इसका मतलब होता है, जो पहले नंबर लिखा है ना ट्राइंगल में वो पहले की इक्वल होगा, एंगल जो दूसरा लिखा है वो दूसरे की इक्वल होगा, जो तीसरा लिखा है वो तीसरे की इक्वल होता है। इसका मतलब ये होता है, समझ आ रहा है। इफ एंगल इज नॉट मेंशन टू यू, क्वेश्चन में एंगल मेंशन नहीं है चित्र में, ये कौन सा किसकी इक्वल है, लेकिन इससे आपको पता करना होता है दैट व्हिच एंगल इज इक्वल्स टू व्हिच एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। ठीक है, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, AC दिया हुआ 6 लिख दिया, BC दिया है 5, QR दिया हुआ है 3 और PR दिया हुआ है 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सेम प्रोपोर्शन में। क्या बताया था, एंगल A के अपोजिट क्या है BC अपॉन एंगल A Q की इक्वल है, Q की अपोजिट क्या है RP विल बी इक्वल्स टू एंगल B के अपोजिट क्या है AC, और ये किसकी इक्वल है एंगल P के बराबर, और एंगल P के अपोजिट क्या है QR। समझ में आया, वैल्यू पुट कर दें इनकी। एक और इक्वल ले सकते हैं, तीसरा क्या इक्वल है, तीसरा एंगल AB उसके अपोजिट, और यहां पे क्या है QP। ना इसकी वैल्यू गिवन है ना पूछिए, ना इसकी वैल्यू गिवन है ना पूछिए, तो इसको अलग कर दो। हम इन दोनों को लेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 5 अपॉन RP दिया हुआ है X विल बी इक्वल टू AC दिया हुआ है 6 अपॉन RQ दिया हुआ है 3। सॉल्व कर दें, 3 1 जा 3 2 जा, X को वहां ले गए तो 5 इक्वल्स टू 2X, देन X इक्वल्स टू 5/2 दैट इज 2.5। दिक्कत समस्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ आया, पक्का, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, 2023 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 2 मार्क के क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2020 में आया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर दौड़ा एनसीईआरटी का याद आ रहा है, देखो यार क्या क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। D कहां दिया बच्चा, DE
इज पैरेलल टू AC। फिर क्या लिखा हुआ है, BC इज पैरेलल टू AP। DC कहां दिया है, AP के पैरेलल है। उसके बाद लिखा है प्रूव दैट BE अपॉन EC। BE कहां दिया, BE अपॉन EC। EC कहां है, ये विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन CP। करोगे, मैं करूं, देखो सिर्फ एक ही थ्योरम लगेगा। कौन सा थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दैट्स इट। क्या करना है तो सुनो, B ये दिया है, EC ये दिया है, BC ये दिया है, CP ये दिया है, दिक्कत नहीं। ये ट्राइंगल आप देखो, इन ट्राइंगल BAC, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, इसमें आपको AC इज पैरेलल टू DE दिया है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BD अपॉन DA विल बी इक्वल्स टू BE अपॉन EC। आ गया है इक्वेशन नंबर 1। this upon this equals to this upon this. Why? This is parallel to this in this triangle. This is parallel to this, so this upon this equals to this upon this. दिक्कत? Now in triangle बड़ा वाला मतलब BPA, since CD is parallel to AP, ये इसके पैरेलल है, therefore this upon this BD upon DA will be equals to BC upon CP। इक्वेशन 2। बेटा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में क्या चीज कॉमन दिख रही है, देखो LHS, BD upon DA, BD upon DA इक्वल है, तो उनका RHS भी क्या होगा, इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 BE upon EC equals to BC upon CP। Hence proved। ये तो प्रूव करना था। Hope this is clear to you।